अब देखिए ये एक प्रमेय है, जो बहुत संक्षिप्त प्रमेय है। जो प्रमाणित करना है कि बीतस्थ समानांतर चतुर्भुज एक आयत होगा। तो यहाँ देखिए पहले हम लोग समानांतर चतुर्भुज और बीतस्थ समांतर चतुर्भुज को पहले समझ लेते हैं। और आयत तो हम लोग जानते ही हैं, तब भी सबको एक बार में समझ जाते हैं। समानांतर चतुर्भुज जो होते हैं साधारणतः इसका आकार हम लोग इस तरह से रहता है। मतलब इसके जो विपरीत विपरीत जो भुजा होंगे वो बराबर होंगे, और आपका जो विपरीत जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो ये भुजा और कोण का यही संबंध है। और जब बीतस्थ समानांतर चतुर्भुज कह दिया तो इसका मतलब इसका जो प्रत्येक जो शीर्ष बिंदु है, इस शीर्ष बिंदु को समांतर चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु जो है, इससे जब एक वृत्त इस पे सब गुजरेगा तो इस प्रत्येक शीर्ष बिंदु को आपको स्पर्श करेगा, परिधि उसको स्पर्श करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप कोशिश कितना भी कर लीजिए, इसके अंदर इस आकार में समानांतर चतुर्भुज बना ही नहीं सकेंगे आप। कोशिश कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम ही कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरह का ऐसे जब हम बना रहे हैं बन भी नहीं करेगा। तो वो कौन सा आकार धारण कर लेगा समानांतर चतुर्भुज? एक आयत का आकार धारण कर लेगा। आयत का आकार धारण कर लेगा मतलब वो आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज है। आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज है। बस फर्क इतना है, जब समानांतर चतुर्भुज का एक कोण जब 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो उसको हम आयत कहेंगे। तो इस प्रमेय में इसकी ये जो देख रहे हैं, ये कहेंगे हम लोग क्या, हम इसको कहेंगे हम लोग ये बीतस्थ समानांतर चतुर्भुज है। और अगर आप प्रमाणित कर दिए, जो कोई एक कोण अगर 90 डिग्री आप प्रमाणित कर दिए, तब ये प्रमेय प्रमाणित हो जाएगा। इस प्रमेय में दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। जो समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक बीतस्थ चतुर्भुज जब भी हम कहेंगे बीतस्थ चतुर्भुज, उसके विपरीत कोण का योगफल 180 होगा, दो समकोण के बराबर होगा। ये और ये दोनों आपको जानना पड़ेगा, इसी से प्रमेय प्रमाणित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रदत्त क्या है, दिया हुआ है हमारा जो ए बी सी डी एक बीतस्थ समानांतर चतुर्भुज है। हमें प्रमाणित क्या करना होगा, जो ए बी सी डी एक आयत है, वही हम लोग को लिख लेते हैं। अब देखिए ये दोनों हम लिख दिए हैं। जो प्रदत्त में दिया गया है जो ए बी सी डी एक बीतस्थ समानांतर चतुर्भुज है, और प्रमाणित करना है जो ए बी सी डी एक आयत है। अब ये प्रमाण हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखिए जब ये ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या बताए थे, जिसका विपरीत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो कोई भी विपरीत कोण हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिए कोण डी ए बी बराबर कोण बी सी डी। जब हम कह ही दिए हैं जो बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है, तो हम ये विपरीत कोण बराबर है। अब देखिए इसमें, अब चूंकि जब ये बीतस्थ समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज को छोड़ दीजिए, ये एक बीतस्थ चतुर्भुज अगर है, तो हम लोग जानते हैं कि यही जो विपरीत कोण जो होंगे, ये विपरीत कोण का योगफल कितना होगा, दो समकोण होगा। तो वही लिखेंगे, चूंकि ए बी सी डी एक बीतस्थ चतुर्भुज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो ये जो कोण है, इस कोण के बीच में आप एक काम कीजिए, जोड़ चिन्ह लिख दीजिए, और ये बराबर दो समकोण लिख दीजिए। अब हम एक काम करते हैं, इसके जगह पे ये बी सी डी जो है डी ए बी के बराबर है, तो ये बी सी डी जो है, ये बी सी डी के जगह पे हम दोबारा हम ये डी ए बी लिख दे रहे हैं। तो ये डी ए बी हमारा पहले से था, और इसके जगह पे फिर डी ए बी हम लोग लिख दे रहे हैं।
ये देखिए 2DAB बराबर क्या हो गया, दो समकोण। तो ये DAB बराबर 2/2 कट के 1 हो जाएगा। तो इसलिए DAB जो हो गया ये आपका एक समकोण हो गया। अब देखिए हम जैसे ही इसमें प्रमाणित कर दिए जो DAB एक समकोण है, तो ये जो समानांतर चतुर्भुज में कोई एक कोण अगर हम प्रमाणित कर देते हैं जो अगर समकोण है मतलब 90 डिग्री है, तो ये समांतर चतुर्भुज को तब हम लोग आयत कहेंगे। तो चूंकि हम DAB इसको 90 डिग्री हम या एक समकोण हम प्रमाणित कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए ये जो प्रमाणित हम कर चुके हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है, तो फलतः ये ABCD एक आयत है। ये प्रमाणित हमारा हो चुका। अब देखिए इससे एक सवाल आता है, जो PQRS एक वित्तस्थ समांतर चतुर्भुज होने पर कोण PQR और QRS का मान बताएं। तो हम लोग जानते हैं जो कि हमारा जो वित्तस्थ कोई भी समानांतर चतुर्भुज अगर होता है तो वो क्या होता है, वो एक आयत होगा। अब जब आयत होगा तो इसका कोई भी कोण जो होगा वो सभी कोण क्या होंगे, एक समकोण होंगे, मतलब 90 डिग्री होंगे। यहाँ पूछा गया है PQR, तो PQR ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। या पूछा है QRS ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं।